एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, हाथ में सर्जिकल चाकू उठाया और सीधे सम्राट के सिर पर उगाए बड़े मांस के लोथड़े को काटकर हटा दिया। सम्राट की सिर दर्द की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन इनाम देने के बजाय सम्राट ने उस आदमी को मौत की सजा सुना दी। कुछ समय पहले सम्राट के सिर पर अजीब तरह का मांसल फोड़ा निकल आया था। उसने 3 वैद्य बुलवाए, 2 दरबारी वैद्य और एक स्थानीय हकीम। ऐलान हुआ कि जो भी राजा को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहला इनाम था एक ऊंचा सरकारी पद। वैद्य राकेश को तो जैसे पद मिलना तय ही लग रहा था, वो तो खुद को ताज पहनते देख चुका था। दूसरा इनाम था सोने की थैलियां, जिससे मोटे वैद्य किशोर की आंखें ही गायब हो गईं। उसने तो जैसे सोने को पहले ही अपनी तिजोरी में रख लिया था, मगर जैसे ही उन्होंने आखिरी कपड़ा हटाया, नीचे एक तलवार और फांसी का फरमान रखा था। दोनों वैद्य डर के मारे कांपने लगे। साफ था अगर इलाज न कर पाए तो इनाम नहीं, जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन वहीं खड़ा हकीम अर्जुन शांत था, गहराई से इलाज का तरीका सोच रहा था। राजा दर्द से कराहने लगा तो किशोर ने झटपट 1000 साल पुराना जिनसेंग और लिंगजी टाइप जड़ी बूटी निकाल दी और कहा, इससे ताकत आएगी, बीमारी खुद ठीक हो जाएगी। राजा ने फौरन खा लिया और अपने चमकते चेहरे और दरबार में इज्जत की कल्पना करने लगा। राकेश ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें एक ड्रैगन के सिर पर ऐसा ही मांसल फोड़ा था। उसने कहा, महाराज आप तो स्वयं देव ड्रैगन के अवतार हैं। ये फोड़ा शक्ति का प्रतीक है। राजा ये सुनकर मुस्कुराया और दोनों वैद्यों को सर हिलाकर प्रशंसा दी। अर्जुन ने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि असली इलाज सिर्फ एक है, चांदी की सुई से फोड़े को फाड़कर उसमें से मवाद निकालना। मगर उसकी सुई देखकर राजा डर गया और दोनों वैद्य भी आग में घी डालने लगे। राजा ने उसे दरबार से निकाल देने का आदेश दे दिया। अगले कुछ दिनों में राजा रोज वो जड़ी बूटियां खाता रहा, लेकिन फोड़ा और बड़ा होता गया। अब तो सिर जितना बड़ा हो चुका था। ये देखकर दोनों वैद्य डर से कांप उठे। लेकिन राकेश ने एक और तिकड़म निकाली, एक वृद्ध की तस्वीर दिखाकर बोला, ये फोड़ा लंबी उम्र और सौभाग्य का संकेत है। राजा फिर से खुश हो गया और किशोर को सोना, राकेश को सरकारी पद दे दिया। दोनों वैद्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसी वक्त अर्जुन दरबार में घुस आया, किसी की परवाह किए बिना। उसने चेताया, अब इलाज न किया गया तो महाराज की जान जा सकती है। बस एक ही रास्ता है, फोड़े को चीर देना। मगर राजा को वो यमराज जैसा लग रहा था, तलवार लेकर जैसे जान लेने आया हो। उसे लगा अगर कुछ हो गया तो उसकी दिव्यता पर सवाल उठेगा, दरबार भी शर्मिंदा होगा। राजा गुस्से से चिल्लाया और अर्जुन को तुरंत फांसी देने का आदेश दिया। लेकिन तभी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे आखिरकार समझ में आया कि वो न कोई देवता है, न कोई संकेत। ये सब वैद्यों की झूठी चापलूसी थी और अगर शुरू में ही अर्जुन की बात सुन ली होती तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।